महाराज योग का तात्पर्य ये है, सेयम माया असति नैव यतो न प्रतिभासते सति यम नापि यज्ञानोदये नश्यति सत्वरम एवं माया तत्शब्दवाच्या नैव प्रकीर्त्यते सैषा अनिर्वचनीयम ही भानम किश्चन कथ्यते। अब सा यम माया असति, यह जो माया है इसका अपना, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। एक पंचदशी में बड़ा सुंदर विचार आता है, अग्नि की दाहिका शक्ति कहाँ है? कोयला जब जल नहीं रहा हो, काला हो, तो वो हमको गर्म नहीं लगता, ठंडा लगता है। जब वो जला दिया तो उसके बाद हमने उसको अपने हाथ पर लिया तो हाथ में फोड़ा आ गया। तो ये जो अग्नि की दाहिका शक्ति है वो अग्नि को तो नहीं जला रही है, तो उसमें तो हो ही नहीं सकती। फिर हाथ को जला रही है, हाँ, तो ये फोड़े में है क्या अग्नि की दाहिका शक्ति? यहां भी नहीं है, फिर कहां गई वो? देखो, इसीलिए कहते भगवान शंकराचार्य कार्यानुमेया। कार्यानुमेया माने जिसकी सिद्धि इफेक्ट्स के, कार्य के कारण होती है। देखो, हम जब जाते हैं ना डॉक्टरों के पास, तो उनको हम रोग के लक्षण बताते हैं। लक्षण माने क्या? कार्य है, रोग का कारण और उसके लक्षण। हम गए कि डॉक्टर साहब ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा, लक्षण बता दिए, उसमें से वो कारण का निदान करते हैं। देखो, इसीलिए सा इयम माया असति, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अब ध्यान से सुनो, यदि हमने परमात्मा को पकड़ लिया तो परमात्मा की माया हम पर काम नहीं करेगी। इसीलिए भगवान के भक्तों पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि भक्त कौन है? जो थारी राय सो मारी राय, वो कुछ करता ही नहीं। जो कुछ हो रहा है हरी इच्छा से हो रहा है, मेरी इच्छा से नहीं हो रहा। तो यदि इच्छा भगवान की है, जो भी कुछ हो रहा है, तो वो तो अपने जीवन को चला ही नहीं रहा, और इसीलिए उस पर भगवान की माया कार्य नहीं करती। तो सा इयम माया असति नैव यतो न प्रतिभासते, तो ये कहाँ है, क्या है, आपको नहीं दिखेगी, केवल उसके कार्य से पता चलेगा। तो कार्य क्या है? कार्य है यह जगत और जगत को प्रकाशित करने वाले हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि। इसको समझना है ना। आज सुबह बताया था मैंने, आकाश अंदर आकाश बाहर, इसीलिए ये हॉल आकाश में है। हवा अंदर हवा बाहर, इसीलिए देह हवा में है। जगत बाहर, ज्ञान अंदर, इसीलिए जगत मन में है। अब ये समझ लो तो इसको अप्लाई करो। अपना फोन, इसमें कई बार हम फोन करते तो वहां बताते हैं कि द नंबर यू आर डायल्ड इज आउट ऑफ द कवरिंग रेंज। तो जब ये रेंज में होता है फोन, तो उसके बाहर भी साउंड वेव्स है, आपका मैसेज है वहां, लेकिन बाहर है, आपको नहीं मिलता। फिर आप उसको क्लिक करो तो आप सुनते हो। तो बाहर भी है, अंदर भी है। बाहर है लेकिन सुन नहीं सकते, अंदर है तब हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा बाहर भी है सत्ता के रूप में, और अंदर भी है सत्ता और चेतना के रूप में। इसीलिए भगवान का दर्शन बाहर नहीं, भगवान का दर्शन अंदर होता है। अंदर माने आत्म रूप से। यदि किसी के पास फोन ना हो तो उसको नहीं मिलेगा दर्शन।
उस मैसेज का। फिर क्या करे, हर एक को फोन दे नहीं, अपने आप को फोन बनाओ। बाहर जो भी है वो हृदय में प्रकट होने लग जाए। ये तब होगा जब हमारा हृदय खाली है। हमारी परिस्थिति क्या है, इतना फ्री डाउनलोड कर लिया है, ये हमारा डिवाइस हैंगअप हो गया है। तो करे क्या, एम्प्टी करो। अनवांटेड व्हाट्सएप मैसेजेस, फालतू की चीजें इकट्ठी हो गई है, एम्प्टी करो। इसी प्रकार से मैं, मेरा, सुख दुख सब हटा दो। फिर फोन के जैसी हमारे हृदय में वो क्षमता, शक्ति जागृत हो जाती है, और फिर पता चलता है जो बाहर है वही अंदर प्रकट हो रहा है। ये तात्पर्य इस माया के विषय का। केवल थियोरेटिकली समझने से कुछ नहीं होता। सा इयं माया असति नैव यतो न प्रतिभासते, क्योंकि यह दिखती नहीं, समझ में नहीं आती कहाँ है क्या है। जब तक के कार्य के रूप में प्रकट नहीं होती तब तक के यह माया दिखती नहीं। देखो, तो सती यम नापी यज्ञानोदय नश्यति सत्वरम। और जैसे ज्ञान हो गया तब पता चलता है कि ये माया नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। माया ही हमें अन्य की प्रतीति करा देती है। एक एक अन्य के प्रतीति के जो उपकरण है उसका त्याग करना शुरू करो। आंखों में बैठे हैं, रूप रंग अलग दिखेगा, आंखों को बंद करो। कान में बैठे हैं, शब्द सुनने दे, कान बंद करो। इंद्रियों को बंद किया, जगत गायब। फिर इंद्रियों को त्याग दिया, इंद्रिय गायब। मन के राग द्वेष को हटा दिया, चेतना में आ गए। यहीं तक हमारी साधना की कक्षा है। इसके पश्चात प्रभु देख लेंगे। देखो, कार्य कारण पर प्रभाव नहीं डालता। कारण के सिवा कार्य की सिद्धि नहीं होती, ये सिद्धांत है। रूप रंग कार्य है और कारण दृष्टि है, इसलिए रूप रंग का प्रभाव दृष्टि पर नहीं पड़ता। शब्द कार्य है, श्रवण शक्ति कारण है, इसलिए शब्द का प्रभाव श्रवण शक्ति पर नहीं पड़ता। इंद्रिय कार्य है, मन कारण है, इसलिए इंद्रियों का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। मन कार्य है, मय कारण है, इसीलिए राग द्वेष का प्रभाव मय विवेक युक्त पुरुष पर नहीं पड़ता। और यह जो मय है इसका प्रभाव चेतना पर नहीं पड़ता। चाहे स्वस्थ रहे चाहे रोगी रहे, चेतना ज्यों के त्यों है। और चेतना परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये सब का सब जो बताया, ये सब माया का खेल चल रहा है। इसीलिए सा इयं माया असति, जो कार्यानुमेय है, जो इफेक्ट के द्वारा ही सिद्ध होती है, वो अपने आप में कोई सत्ता नहीं होती। इसीलिए एवं माया ही तत्शब्दवाच्या नैव प्रकीर्त्यते। इसलिए जहां आपने सत्य को पकड़ लिया, माया गायब हो गई।